सब गलत है। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ। किटाई! किटाई, तुम्हारे पीछे कुछ आ रहा है। नहीं, छोड़ दो। कहानी शुरू होती है फ्यूचर समय से और हमें बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बची थी क्योंकि इंसानों ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तब मानव जाति खत्म होने की कगार पर आ गई थी, लेकिन कुछ इंसान रेंजर्स नाम के एक टीम को तैयार करते हैं। वो रेंजर्स धरती से मिलता जुलता एक प्लैनेट भी ढूंढ लेते हैं। अब इंसान उस प्लैनेट को अपना घर बना लेते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। उस प्लैनेट का नाम होता है नोवा प्राइम। परंतु वहां पर भी इंसान ज्यादा वक्त तक रह नहीं पाते। दरअसल वहां पर कुछ एलियंस इंसानों पर हमला कर देते थे। उन एलियंस को अरसास कहा जाता था। अब ये एलियंस इंसानों की मृत्यु बनकर उस ग्रह पर तबाही मचाने लगते। लेकिन उन एलियंस की भी कुछ खामियां थी कि ये देख या सुन नहीं सकते, बस इंसानों की डर से उन्हें पकड़ लेते। क्योंकि जब कोई इंसान डरकर घबरा जाता तो उसे पसीना आता और इसी से अरसास उन्हें ढूंढ कर मार दिया करते। अब दोबारा से हजारों साल बाद मानव जाति अपने अंतिम कगार पर आ गई है। अब फिर से रेंजर्स की जिम्मेदारी है कि वो दोबारा से मानव जाति को बचा ले, क्योंकि हजारों साल पहले भी इंसानों को रेंजर्स ने ही बचाया था। अब रेंजर्स और इन खूंखार अरसास के बीच में एक भयानक युद्ध छिड़ जाता है। उन रेंजर्स में से एक आदमी का नाम साइफर होता है और इसे इस प्लैनेट का पहला अदृश्य मानव यानी कि इनविजिबल मैन भी कहा जाता है। दरअसल जब ये पहली बार एलियन के साथ लड़ा था तब उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, जिस वजह से अरसास उसे पकड़ नहीं पाए और उसने कई सारे अरसास को मार गिराया। इससे एक बात साफ होती है कि निडर इंसान को वो अरसास बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाते। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि साइफर का बेटा किटाई वो भी अपनी पापा की तरह रेंजर बनना चाहता है और वो इसके लिए काफी सारा मेहनत भी कर रहा था। हालांकि ट्रेनिंग टेस्ट में उसका स्कोर काफी अच्छा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में वो पैनिक होकर नीचे गिर जाता है। दरअसल एक अरसा ने उसकी आंखों के सामने ही उसकी बहन को मार दिया था। हालांकि किटाई तब बहुत छोटा था, लेकिन वो खुद को ही अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझता है और कहीं ना कहीं आज भी उसके दिल में अरसास के प्रति डर बैठा हुआ है। इसलिए वो जब भी अरसास को देखता है तो उसका माइंड फोकस नहीं कर पाता और अब इसका प्रैक्टिकल टेस्ट भी खराब हो गया, इसलिए उसे रेंजर बनने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। किटाई के पिता को इस बारे में पता चलता है तो वो किटाई पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। दरअसल इन बाप बेटे के बीच में रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि साइफर अपने बेटे से एक बड़े ऑफिसर की तरह बात करता था, ना कि एक पिता की तरह। किटाई इस बात से नाराज होकर वहां से चला जाता है। उस रात साइफर अपनी वाइफ को बताता है कि वो कुछ रेंजर्स को लेकर दूसरे प्लैनेट पर जाने वाला है और ये उसका आखिरी असाइनमेंट होगा। इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। उसकी पत्नी उसे समझाती है और कहती कि उनके बेटे को कोई कमांडिंग ऑफिसर की जरूरत नहीं है, बल्कि एक पिता की जरूरत है। हमारा बेटा हर काम को दिल से करता है और तुम्हें उसकी मेहनत को समझने की जरूरत है। साइपर भी अपने बेटे को साथ ले जाने के लिए मान जाता है और वो अपने बेटे को खुद के साथ ले जाता है। अभी सारे रेंजर्स एक स्पेसशिप के जरिए दूसरे प्लैनेट पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ एक अरसा भी था जिसे ये लोग ट्रेनिंग के लिए उस प्लैनेट पर ले जा रहे थे। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड उनके स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिस वजह से उनका स्पेसशिप इम्बैलेंस हो जाता है। दरअसल उन्हें एक नजदीकी प्लैनेट पर लैंड करना था, लेकिन एस्ट्रॉयड टकराने की वजह से वो उस प्लैनेट को मिस कर जाते हैं। अभी उनको एक अलग प्लैनेट दिखाई देता है और वो उस प्लैनेट पर लैंड करने का सोचते हैं, परंतु स्पेसशिप का एआई उन्हें वार्निंग देता है कि इस प्लैनेट पर उतरना बहुत ही डेंजरस हो सकता है और इस प्लैनेट पर उतरना कानूनी अपराध भी है। अभी कुछ सोच पाते उससे पहले ही उनका स्पेसशिप उस प्लैनेट पर क्रैश लैंड हो जाता है और उनका स्पेसशिप टूटकर दो अलग अलग जगह पर गिरता है। यहाँ पर सारी की सारे रेंजर्स मर चुके थे, सिर्फ किटाई और उसका पिता साइफर ही जिंदा थे। किटाई बिल्कुल ठीक था, परंतु साइफर को बहुत ही गहरी चोट आई थी। साइफर के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे। अब इन दोनों को एक इक्विपमेंट के जरिए अपने प्लैनेट पर रेस्क्यू मैसेज भेजना था, परंतु वो इक्विपमेंट भी टूट चुका है। अब इन्हें अपनी प्लैनेट पर मैसेज भेजने के लिए उस स्पेसशिप के दूसरे टुकड़े तक पहुंचना होगा, जो कि उनसे लगभग 100 किलोमीटर दूर गिरा है। किटाई को अकेले ही उस दूसरे हिस्से तक जाना होगा, क्योंकि साइफर वहां से हिल भी नहीं सकता। वहां से जाने से पहले साइफर अपने बेटे को बताता है कि जिस प्लैनेट पर अभी वो दोनों हैं, उस प्लैनेट पर किसी जमाने में इंसान भी रहा करते थे।
दरअसल साइफर किटाई को जिस प्लानिट के बारे में बता रहा था वो हमारी प्लानिट अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, जिसे इंसानों ने बर्बाद कर दिया था। लेकिन इंसानों के जाने के बाद पृथ्वी खुद को ही हील करने लगी और फिर से हरी भरी हो गई। परंतु इंसानों को अब पृथ्वी की वातावरण में सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि इंसानों को पृथ्वी छोड़े हुए 1000 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। अब साइफर अपने बेटे को हथियार के साथ एक मेडिकिट और 6 इनहेलर देता है। दरअसल ये ऑक्सीजन इनहेलर है। इसे लेने के बाद फेफड़ों पर एक परत बन जाती है, जिससे यहाँ की वातावरण से ऑक्सीजन इनहेल करने में दिक्कत नहीं होगी। किटाई को हर 24 घंटे में एक इनहेलर लेना था। किटाई के लाइव सूट और बैकपैक में डिजिटल कैमरास लगे हुए थे, जिससे साइफर उसे कहीं से भी देख सकता है और उसे मॉनिटर करके गाइड कर सकता है। इसके बाद किटाई अपने सफर पर निकल पड़ता है और बाहर आते ही धरती के खूबसूरत नजारे को देखता है। यहाँ पर पृथ्वी पूरी तरह से हरी भरी होती है और यहाँ पर अलग अलग तरह की जानवर भी थे जो किटाई के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। तभी किटाई खुद के सामने एक बहुत बड़े बंदर को देखकर डर जाता है। साइफर भी उसे देख पा रहा था। साइफर की मना करने के बावजूद भी किटाई उस बंदर को पत्थर फेंक कर मारता है। अब गुस्से में वो बंदर अपने साथी बंदरों को भी बुलाता है। ये सब उस पर हमला करने ही वाले थे कि साइफर उसे गाइड करके एक नदी की तरफ भागने के लिए कहता है। सारे बंदे भी उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, परंतु किटाई किसी तरह से उस नदी में कूद जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन अभी भी वो पागलों की तरह दौड़ रहा था। साइफर उसे कहता भी है कि अब तुम्हें उनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन किटाई उस हादसे से इतना डर गया था कि उसके पांव थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। परंतु साइफर के डांटने के बाद वो फाइनली रुक जाता है। तभी साइफर उसे बताता है कि तुम्हारे खून में तेजी से बदलाव हो रही है। एक्चुअली किटाई का सूट बहुत ही एडवांस लेवल का था, जिस वजह से साइफर को उसकी सारी रिपोर्ट्स मिल रही थी। किटाई अपनी बॉडी को चेक करता है तो एक कीड़ा उसके हाथ को काट रहा था। किटाई उस कीड़े को मारकर अपनी बॉडी से हटाता है, परंतु उस कीड़े का पॉइजन किटाई की बॉडी में फैल चुका था। उसका शरीर पैरालाइज हो रहा था और उसकी सांसें रुकने लगी थी। तभी साइफर मेडिकिट से एक एंटीडोट निकाल के उसे अपने दिल में लगाने के लिए कहता है। वो काफी मुश्किलों से इंजेक्शन को अपने दिल के बीचों बीच लगाता है। उसके हाथ सुन पड़ रही थी, इसलिए उसके बॉडी पर इंजेक्शन का कोई असर नहीं होता। अब साइफर उसे कहता है कि इंजेक्शन को दिल पर लगा के सीधे नीचे जमीन पर गिर जाओ। किटाई भी ठीक वैसा ही करता है। अब एंटीडोट सीधा उसके दिल पर लगती है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम साइफर को देखते हैं। उसकी घायल पैरों में सूजन आना शुरू हो चुका था। वो दर्द से कर्रा रहा था। हालांकि वो मशीन के थ्रू खुद का ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान उसे बेहोश होना पड़ेगा और फिर उसके बेटे को गाइड करने वाला, उसे राह दिखाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए वो इलाज के बगैर ही उस दर्द को सहने लगता है। इधर किटाई को होश आने के बाद वो अपने आगे की सफर को जारी रखता है। उसे पहला ऑक्सीजन इनहेलर लिए हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुका था, इसलिए साइफर उसे दूसरा इनहेलर लेने के लिए बोलता है। मेडिकेट खोलने के बाद किटाई को पता चलता है कि उसमें से 2 इनहेलर टूट चुके थे, लेकिन किटाई ये बात अपने पिता को नहीं बताता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और जोरदार बारिश होना शुरू हो जाता है। बारिश से बचने के लिए किटाई एक गुफा में छिप जाता है। यहाँ पर साइफर उसे खुद की और अरसा की पहली मुलाकात के बारे में बताता है। दरअसल साइफर पहली बार अरसा की अटैक से बचने के लिए पानी में छिप गया था। वो खुद की जान को बचाने के लिए काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन एक वक्त के बाद उसने ठान लिया कि वो अरसा को मारकर खुद की जान बचाएगा। पानी से बाहर आने के बाद भी अरसा उसका पीछा कर रहा था उसे मारने के लिए, परंतु अब उसकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं था। डर के बगैर वो अरसा साइफर को ढूंढ नहीं पाया और उसकी जान बच गई। देखा जाए तो साइफर की इस कहानी से हमें जीवन की मूल सिद्धांतों के बारे में पता चलता है कि जीवन में मुसीबतें और कठिनाइयां हरदम आती है। दरअसल ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा ही है, परंतु कठिनाइयों को हैंडल कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम बिना डरे उस मुसीबत का सामना करते हैं तो वो मुसीबत अपने आप ही हार जाती है। खैर, अगली सुबह किटाई एक बड़े से झरने के पास पहुंचता है। अब उसे इस झरने से नीचे कूदना होगा, लेकिन उससे पहले साइफर किटाई को उसके सामान के बारे में पूछने लगता है, परंतु ऑक्सीजन इनहेलर का नाम लेते ही किटाई थोड़ा सा हिचकिचाता है। ये देखकर साइफर को किटाई की बातों पर शक होने लगता है और वो उसे उसका मेडिकिट दिखाने के लिए बोलता है। जब वो देखता है कि किटाई के पास सिर्फ 2 ही इनहेलर बचे थे तो वो उसे वापस आने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी किटाई को वो हादसा याद आता है जब एक अरसा ने उसके आंखों के सामने ही उसकी बहन को मार गिराया था। दरअसल किटाई को बचाने के लिए ही उसकी बहन ने खुद की जान दे दी थी और कहीं ना कहीं किटाई भी खुद को साइफर के सामने प्रूव करना चाहता था कि वो डरपोक नहीं है, वो भी एक काबिल रेंजर बन सकता है। इसलिए वो साइफर के मना करने के बावजूद भी उस बड़े से झरने से नीचे कूद जाता है। नीचे कूदते ही उसका सूट एक फ्लाइंग इक्विपमेंट में बदल जाता है। जब वो हवा में उड़ता हुआ नीचे जा रहा था तब साइफर उसे उसके पीछे आने वाली खतरे के बारे में आगाह करता है। दरअसल एक बहुत बड़ा चील उस पर अटैक करने आ रहा था।
इसलिए किटाई खुद को बचाने के लिए झरने के अंदर चला जाता है, परंतु अचानक से वो पक्षी आकर उसे पकड़ लेता है। इस दौरान उसका कम्युनिकेटर भी टूट जाता है, यानी कि अब उसे साइफर की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को उस विशाल पक्षी के घोंसले में पाता है। उसके इर्द गिर्द काफी सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे। तभी बहुत सारे तेंदुए उस पक्षी के बच्चों को खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन किटाई उन बच्चों की जान बचाने के लिए खूंखार तेंदुए से भी लड़ जाता है। उधर वो पक्षी भी अपने बच्चों को बचाने के लिए तेंदुओं को घोंसले से खदेड़ देती है। हालांकि किटाई उन बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देता है, परंतु फिर भी सारे के सारे बच्चे मारे जाते हैं। ये देखकर किटाई को बहुत दुख होता है, पर वो अपनी आगे की सफर पर निकल पड़ता है। अब उसे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, परंतु वो अपनी सूझबूझ से सही रास्ते का मैपिंग करके आगे बढ़ रहा था। साथ ही साथ वो पक्षी भी उसका पीछा कर रही थी। उस बीच किटाई एक लंबे सफर को तय कर चुका था और अब उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो चुका था, इसलिए वो अपना आखिरी इनहेलर भी ले लेता है। कुछ वक्त बाद टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाती है और ठंड की वजह से किटाई वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि किटाई को कोई खींच कर ले जा रहा था। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को किसी चीज के नीचे दबा हुआ पाता है। बाहर आकर वो देखता है कि वो चीज कोई और नहीं, वो पक्षी है जिसके बच्चों को किटाई तेंदुओं से बचाने की कोशिश कर रहा था। किटाई को ठंड से बचाने के लिए वो पक्षी अपनी जान दे चुकी थी। देखा जाए तो एक माँ की तरह ही वो पक्षी किटाई के पीछे पीछे उसकी निगरानी करती रही और वक्त आने पर किटाई को बचाने के लिए अपनी जान तक देने से पीछे नहीं हटी। किटाई इस बात से बहुत दुखी था, इसके बावजूद भी वो अपने आगे की सफर को जारी रखता है। कुछ वक्त बाद वो स्पेसशिप के दूसरे टुकड़े तक पहुंच गया था। स्पेसशिप के अंदर आते ही वो ऑक्सीजन इनहेलर का एक डोज लेता है। इस दौरान उसे पता चलता है इनके साथ जो अरसा आया था वो भी जिंदा है और वो यहाँ से भाग चुका है। ये सोचकर किटाई फिर से डरने लगता है। उसे वहाँ पर वो कम्युनिकेटिंग टूल भी मिल जाता है, जिसकी मदद से वो अपने पिता साइफर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि साइफर को उसकी बात सुनाई दे रही थी, पर किटाई साइफर की बात को नहीं सुन पा रहा था। यहाँ पर साइफर अपने बेटे को जिंदा पाकर बहुत खुश था। तो किटाई उस कम्युनिकेटिंग टूल की मदद से अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेजता है, परंतु बादलों के ऊपर एक इलेक्ट्रिक लेयर सिग्नल को ब्लॉक कर रही थी। उसे अपनी सिग्नल पहुंचाने के लिए एक ऊंची जगह पर चढ़ना होगा और इस दौरान किटाई की नजर एक विशाल ज्वालामुखी पर्वत पर पड़ती है और वो उस ज्वालामुखी पर्वत की ओर चलने लगता है। तभी वो अरसा भी उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गया था, पर किटाई भी उससे बचकर भाग रहा था। परंतु वो अरसा भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि वो किटाई की डर को महसूस कर पा रहा था। वो अरसा किटाई पर हमला करने ही वाला था कि किटाई पानी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है और कुछ वक्त बाद किसी तरह से वो उस गुफा से बाहर चला आता है। अब वो बहुत डरा हुआ था। तभी उसे उसकी पिता की बात याद आती है कि मुसीबतें हमारी जीवन का एक हिस्सा है, परंतु डर उसे हम स्वयं चुनते हैं। डर के बिना भी हम मुसीबत का सामना कर सकते हैं। बातों को याद करते हुए वो खुद को शांत कराता है। अब उसके दिल में अरसा के प्रति डर नहीं था, जिस वजह से अरसा भी उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर किटाई अपनी वेपन्स की मदद से उस खूंखार अरसा पर वार करके उसे मार गिराता है। इसके बाद किटाई कम्युनिकेटिंग टूल को यूज करके अपने प्लैनेट पर रेस्क्यू मैसेज भेजता है और हमें आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि किटाई और साइफर के बीच में जो दूरियां थी अब वो खत्म हो चुकी है। हालांकि अब तक साइफर जख्मी था, फिर भी वो अपने पैरों पर खड़ा होकर किटाई को सैल्यूट करता है। यानी कि साइफर को अब अपने बेटे पर गर्व है और अब वो अपने बेटे को एक सच्चा रेंजर मानता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।